शुरू करते हैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जो खूब दिलों के भेद जानता है। सुनते कानों देखती आंखों को उस्मान अली का सलाम पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, फ़ौज किसी भी मुल्क की हो, फ़ौज इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क का दिफा किया जा सके, क्योंकि अगर किसी मुल्क के पास फ़ौज नहीं है तो मुल्क कभी भी अपना दिफा मजबूत नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी मुल्क की फ़ौज को इसलिए ट्रेन किया जाता है और इसलिए इनकी तरबियत की जाती है ताकि मुल्क में पैदा होने वाले मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सके और आवाम के मुख्तलिफ मसाइल को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। आपने बहुत सी बहादुर अफवाज का तो सुना होगा कि बहादुर अफवाज किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं और इनकी खसूसियात क्या क्या होती हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की डरपोक तरीन और कमज़ोर तरीन अफवाज के बारे में, और मज़ीद ये कि पाकिस्तान से पंगा लेने वाली भारतीय फ़ौज किस नंबर पर आती है और इसके डरपोक होने का सबूत क्या है। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से मैं यही गुजारिश करता चलूँ कि वो भी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही की मौजूदा घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की बुज़दिल और दिल में डर खौफ लेकर जीने वाली फ़ौज के बारे में। दुनिया की इन कमज़ोर तरीन फ़ौजों में परखने का मयार हम आपको वाज़ेह कर देते हैं। कमज़ोर या डरपोक फ़ौज वो होती है जो मुकम्मल तौर पर हथियारों पर भरोसा करती है, और अगर हथियार ख़त्म हो जाएं तो वो फ़ौज हार मान लेती है और वो अपनी हार की वजह टेक्नोलॉजी का ना होना कहती है। और जब इस फ़ौज को कहा जाए कि फ़ेस टू फेस लड़ना होगा तो पहले ही हार जाती है, क्योंकि इन फ़ौजों का इन्हिसार जज्बे पर नहीं होता बल्कि हथियारों और दोस्त ममालिक पर होता है। तो दोस्तों चलिए इन 5 अफवाज को देखते हैं। अमेरिका। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका एक बहुत बड़ी फ़ौज का हामिल मुल्क है। इसकी आर्मी और नेवी के पास हर तरह का असला मौजूद है, और जब फेस टू फेस लड़ाई की बात होती है तो अमेरिकन फ़ौज बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी हार वियतनाम के बाद अब अफ़गानिस्तान से पेश आई है। 1,74,000 फ़ौज को भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका ने पेंटो फ़ौज के साथ साथ दूसरी अतारियों की भी नाक कटवा दी है। अफ़गानिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने कमज़ोर हथियारों के साथ अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं। 2002 में जब अमेरिकन फ़ौज इराक में पूरी तरह फंस गई और वहां पर जदीद हथियारों का पहुंचना भी नामुमकिन हो गया, तब UNO ने पाकिस्तान SSG कमांडो से रिक्वेस्ट की कि हमारे फ़ौजियों को ज़िंदा निकाला जाए। तो हमारे SSG के जवानों ने US आर्मी को वहां से ज़िंदा निकाला। पाक आर्मी को दुनिया की बहादुर और प्रोफेशनल फ़ौज में सबसे नुमायां हैसियत हासिल है। मौजूद दोस्तों, एक बात आपको वाज़ेह करता चलो कि पाक फ़ौज पाक SSG ना सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं बल्कि दूसरे मुल्क की हिफाजत भी मदद करती हैं। नंबर 4, अफ़गान। दोस्तों, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस नाज़रीन मोहतरम जो कि अमेरिका की मदद से खड़ी हुई हैं, और अब तक हज़ारों की तादाद में अफ़गान फ़ौज तालिबान के हाथों मारे जा चुके हैं। ये अमेरिका की मदद लेकर भी तालिबान से नहीं लड़ सकती, मगर हथियारों के बगैर ये फ़ौज कुछ भी नहीं है। नंबर 3, सोमालियन। सोमालियन आर्मी नाज़रीन मोहतरम जिसकी कुल तादाद सिर्फ 5,000 है, और ये फ़ौज दहशतगर्दी ख़त्म करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सोमालिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां विजिट करने के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। नंबर 2, इसराइली आर्मी। मौजूद दोस्तों, अमेरिका जब भी कोई जदीद हथियार जदीद टेक्नोलॉजी बनाता है तो सबसे पहले इसराइल इसको खरीदता है। इसराइल एयरफोर्स के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भरमारे हैं। इसके पास अमेरिका के F-16, F-15 और F-55 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इसके बावजूद भी इसराइली फ़ौज मौत से बहुत डरती है। इसराइली फ़ौज जितनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करती है जैसे जदीद जंगी जहाज़, लेकिन जब इनके सामने कोई और फाइटर जेट आ जाता है तो ये दुम दबा कर भाग जाती हैं। नंबर 1,
नाजरीन मोहतरम, अब आती हैं दुनिया की नंबर 1 एक बार डरपोक फौज की तरफ। नाजरीन मोहतरम, जो हमने डरपोक होने की तारीफ की है, इंडिया सबसे दुनिया की डरपोक तरीन फौज में नंबर 1 पर आती है। अगर हमारे पास राफेल होते, अगर हमारे पास नासा होता, अगर हमारे पास S-400 होता, अगर हमारे पास F-16 होता, तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। ये अल्फाज इस आर्मी के हैं जिन्हें दुनिया की सबसे डरपोक तरीन आर्मी कहा जाता है। अपनी नाकामी की सबसे बड़ी वजह असले का नकारा होना बनाती हैं। इंडिया की बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा ये भी बताया जाता है कि रात के 2 बजे पाकिस्तान हदूद में इंडियन जहाज दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही एक कौवा और चांद दरख्त गिरा कर भाग जाते हैं और इंडिया वापस जाते ही ये खबर फैला देती हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है और तकरीबन 300 लोगों को भी मार दिया है। और फिर इस एयरफोर्स पर दुनिया हंसती है और फिर ये लोगों के लिए हंसी बन जाते हैं। और फिर दूसरे ही दिन पाक फौज इंडिया के 2 जहाज़ों को दिन दहाड़े गिरा देती है और अभिनंदन को पकड़ लेती है। और फिर जो अभिनंदन के साथ किया है वो दुनिया सारी जानती है। मौजूद दोस्तों, जंग का खतरा महसूस होते ही इंडियन आर्मी के जवान छुट्टी की दरख्वास्त देने लगते हैं। दोस्तों, आए दिन इंडिया आर्मी के स्कैंडल्स आप इंटरनेट पर ही देख सकते हैं कि किसी को खाना मुयस्सर नहीं, किसी को जात पात की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और किसी को खानदानी दुश्मनी की वजह से धमकियां दी जाती हैं। इस फौज का सबसे बड़ा रोना यही है कि हमें खाना नहीं मिलता, नए जूते नहीं मिल रहे और यूनिफॉर्म हमारे जिस्म के साथ चिमट जाता है, मगर हमारे नहाने की इजाज़त नहीं दी जाती। मौजूद दोस्तों, इंडियन आर्मी के किस्से अक्सर औकात देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। असल में इंडियन आर्मी तो कभी भी जंग नहीं करना चाहती और ना ही वो इस काबिल है, क्योंकि जंगी हथियारों से नहीं लड़ी जाती, हौसले से लड़ी जाती हैं। सच कहा था किसी ने कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दें लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही की मौजूदा घंटी बटन को भी प्रेस करें।